हर हर महादेव। दोस्तों बात के दिव्य सफर यात्रा का आज है 9वां दिन। आज तारीख है 29 मार्च 2026। जैसा कि हमने बताया था, शाम को हम इस होटल में यहाँ पे रुके थे। अभी हम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ पे। आज का जो रूट में प्लान है वो ये रहेगा कि यहाँ से ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके, अभी सुबह के लगभग 7:45 बजे है, यहाँ से दर्शन करके हम लोग यहाँ से जाएंगे शिरडी साईं बाबा, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद में शनि सिंगनापुर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और जो शाम का जो हमारा स्टे जो रहेगा वो छत्रपति संभाजी महाराज नगर जो है वहाँ पे हमारा स्टे रहने वाला है, जो कि पहले औरंगाबाद से भी नाम के जाना जाता था। अभी हम चल रहे हैं, देखिए कुछ तरफ इस तरफ रोड है और इस तरफ ही मंदिर का प्रांगण है। वहाँ चल के देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे और क्या है। हमारी फ्रॉन्क्स कार आ चुकी है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। भारत का दिव्य सफर यात्रा रमेश भाई और अजय भाई बैठे हैं। मैं भी जल्दी से अंदर बैठ जाता हूँ और वहाँ चलते हैं, उसके आगे का दिखाते हैं वहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था है और कैसे क्या दर्शन होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, साथ में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करते रहिए, ताकि आपको नई नई अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आसपास के क्षेत्र में और भी कुछ घूमने की जगह है तो उसके लिए भी आप जरूर कमेंट करके हमें सजेशन देते रहिए। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क लगा दी है, ठीक है, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे गवर्नमेंट पार्किंग भी है, वो आप देख सकते हैं। अभी तो हमें तो जल्दी थी तो हम लोग इतना ज़्यादा उधर गए नहीं, तो हो सकता है वे भी फ्री हो, अगर फ्री भी हो सकती है या फिर कुछ जो भी चार्ज है वो। यहाँ पे हमें 100 रुपये यहाँ पे चार्ज लगा है। मंदिर से 200 मीटर बता रहे हैं, तो मंदिर से 500 मीटर होगा लास्ट, तो इतनी दूरी पे है यहाँ पे। एक और चेतावनी उन्होंने भाई ने पार्किंग वाले ने दी कि यहाँ पे डॉग के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो नीचे बाई चांस जब गाड़ी निकालो तो एक बार ध्यान से निकालना कि नीचे कहीं बैठे तो ना हो। तो वो चीज़ आप भी हमेशा ध्यान रखा करो जब भी गाड़ी निकालो। यहीं की बात नहीं हो तो हमेशा ही बैठ रहते हैं वो, छाया के गर्मियों में छाया के चक्कर में नीचे बैठ जाते हैं। तो ये पार्किंग है, 100 रुपये हमारी पार्किंग का चार्ज है। अब यहाँ से चलते हैं हम जो मंदिर है वहाँ पे और दिखाते हैं आपको कैसे क्या व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। कुछ चीज़ दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जो एंटर करेंगे आप मंदिर से पहले आपको मिलेंगे पार्किंग के लिए लोग। वो बोलेंगे कि यहाँ से पार्किंग, वहाँ पे जो मेन मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में पार्किंग हम लोग लगवा देंगे। 300 रुपये पार्किंग चार्ज वहाँ पे है। तो हमें तो देखो वो वर्थफुल लगा नहीं, क्योंकि 300 रुपये पार्किंग चार्ज देना कोई समझदारी वाला काम नहीं। अगर 1 किलोमीटर चलना पड़े 300 रुपये के हिसाब से 100 रुपये अगर पार्किंग मिलती है तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा कि ठीक है 100 रुपये देके हम 1 किलोमीटर पैदल भी चल लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए सामने की तरफ पहाड़ है, ग्रीनरी है, और देखिए इस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंट्रेंस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फूल वगैरह मार्केट है, या कुछ छोटे मोटे चीज़ें खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। कुछ इस तरीके का मार्केट है। भीड़ मेरे को ठीक ठाक यहाँ पे लग रही है, बाकी तो आगे चल के ही पता लगेगा। सामने की तरफ देखिए, यहाँ से जो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, फिर देख लीजिए श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर सा बिल्कुल सामने हमारे यहाँ से दिखाई दे रहा है। मार्केट काफी अच्छा मार्केट है, भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक मेरे को यहाँ पे लग रही है। आप देख सकते हो भीड़ भाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। हम लोग अभी लाइन में लग चुके हैं, भीड़ अच्छी खासी भीड़ है मेरे हिसाब से। यहाँ पे नाना करते करते भी घंटा 1.5 घंटा तो आराम से लगेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए पूरी कंप्लीट भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अभी हमने देखिए ये यहाँ पे फूल वगैरह लिए हैं कुछ, ये देख लीजिए, जो कि यहाँ पे देखिए जो शिवलिंग है बहुत ही खास शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ पे इस शिवलिंग के 3 मुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देखिए कुछ श्रद्धालु आपको हाय हेलो भी करना चाह रहे हैं, तो हाय हेलो। देखिए भीड़ काफ़ी मतलब अच्छी खासी भीड़ है, तो देख लेते हैं एक बार कैसे क्या दर्शन देते हैं। दर्शन करने के बाद और भी एक बार जब भी कुछ आगे आपको दिखाने का कोई भी व्यू पॉइंट होगा तो हम आपको दिखाएंगे। बाकी दर्शन करने के बाद फिर बाहर की तरफ तो चलेंगे। ये देखिए भीड़ आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगने वाला है। देखिए कुछ इस तरीके से भीड़ यहाँ पे है। उसके बाद उधर की तरफ भी एक कॉरिडोर है, उस कोने में एक कॉरिडोर है, फिर सामने की तरफ भी एक कॉरिडोर है। एक कॉरिडोर हम लोग कंप्लीट करके इस तरफ से आए हैं, तो मेरे को लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप यहाँ पे जब भी आए तो समय निकाल के यहाँ पे आएँ। ये देखिए यहाँ पे आप लाइव दर्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष वो ये है कि यहाँ पे जो ये ज्योतिर्लिंग है वो 3 मुख्य ज्योतिर्लिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये लाइव दर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8:40 हो चुकी है और हम ऐसे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे 3 कॉरिडोर तो उस तरफ से हम क्रॉस करके आ चुके हैं, और अभी लगभग 3 कॉरिडोर अभी बाकी है। आप इस तरफ देख लीजिए, देखिए कंप्लीट वहाँ तक हमें जाना है। तो ये कुल मिला के इतनी भयंकर यहाँ पे भीड़ है। 10:40 हो गए, 8 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे आए थे, तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट तो अभी तक हो चुकी है। देखते हैं, शायद मेरे हिसाब से कम 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। सुबह 8 बजे हम लोग आए थे और अभी तक तो लाइन में लगे हुए हैं। देखते हैं क्या सीन है आगे का। देखिए अभी लगभग 11 बजे हुए हैं और अभी पूजा चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने कुछ इस तरीके से पूजा चल रही है। अभी टाइम
देखिए अभी टाइम हो रहा है 12:10 है और अभी पट बंद कर दिए हैं। अभी भोग का टाइम हो रखा है, तो भोग लगने के बाद दोबारा पट खुलेंगे। तो इस टीवी स्क्रीन पे थोड़ी दिक्कत है, बार बार बंद हो रही है और बार बार चालू हो रही है। ये देखो पट बंद हो गया अभी। ये देखिए वापस पट खुल गए हैं और भोग और श्रृंगार दोनों हो गए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और भीड़ देख लीजिए, उधर देख लीजिए पूरा कंप्लीट भीड़ से भरा हुआ है। ये देखो दोस्तों, ऐसे यहाँ पे कक्ष बनाए हुए हैं, जैसे A1 है ये। ऐसे देखिए मैं आपको भीड़ बताता हूँ, ऐसे हम लोग अभी लगभग इससे बड़े हैं, ये तो सबसे छोटा है। इतने बड़े बड़े 6 हम क्रॉस करके आ चुके हैं और अभी तक तो मंदिर वहाँ से, अब वहाँ से एंट्री होगी, उसके बाद में उधर जाके वहाँ पे देखिए, मैं सामने एक बार विंडो में दिखाता हूँ, वहाँ पे हमारा देखिए दर्शन, वहाँ पे उस तरफ जाके मंदिर में वहाँ दर्शन होंगे। तो देखिए अभी तो काफ़ी टाइम है। ये देखो अब ये पूरे जो कॉरिडोर थे, जो ब्लॉक थे, वो पूरे ख़त्म हो गए हैं और अब हम जो एंट्री है यहाँ से अब एंट्री ले रहे हैं। ये मेन जो एंट्रेंस है वो यहाँ से हो जाती है। कुछ इस तरीके से भी भीड़ लगी हुई है और सामने वहाँ पे हमारे दर्शन होंगे। प्रांगण कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अंदर की तरफ से। कुछ स्ट्रक्चर का काम वगैरह भी चल रहा है यहाँ पे। और जो ये सामने जो लाइनें हैं, ये जो टिकट वाली लाइनें हैं, पास वाली लाइनें हैं, शायद वो मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए। और हमारी जो है वो कुछ इस तरीके से देखिए चली रही है लाइन। देखिए मेन जो गर्भगृह में एंट्री है वो यहाँ से है प्रवेश, और यहाँ पे कोई मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। तो एक बार दर्शन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये व्यू है और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से देखिए नंदी महाराज की प्रतिमा से निकलने के बाद में ये अब आ जाता है। देखिए मेन एंट्रेंस अंदर की तरफ देखिए, आपको यहाँ देख पाए होंगे हर हर महादेव, जय श्री त्र्यंबकराज लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग दर्शन के लिए एंट्री लेंगे। मेन मंदिर कुछ इस तरीके से यहाँ से दिखता है, आपको देखिए सामने की तरफ वहाँ पे, यहाँ पे गर्भगृह है। बाहर से मंदिर का अगर व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये पाइप वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे। बाकी कुछ इस तरीके से देखिए आपको व्यू देखने को मिलेगा। हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने में जो टाइम लगा है, हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे और लगभग 2 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे। अंदर का पूरा ही आपको जो दर्शन का साथ साथ में जो भीड़ थी वो पूरा ही मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं होटल की तरफ कि कैसे हमारे दर्शन हुए, वो सब चीज़ें तो आपको दिखाई दी हमने। यहाँ के बारे में देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो त्र्यंबकेश्वर महादेव है वो बसा हुआ है नासिक के बिल्कुल पास में। ब्रह्मगिरी एक पर्वत है उसके बिल्कुल सब पास में, और अपने जो गोदावरी नदी है उसके पास में। देखो पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या, वो दोनों यहाँ पे तपस्या करते थे। तो यहाँ पे एक बार बहुत भीषण अकाल पड़ गया, तो उन्होंने जो वरुण देव है उनको प्रसन्न किया, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई। उसके बाद में खूब सारे यहाँ पे ऋषि मुनि यहाँ पे बस गए और यहाँ पे तपस्या वगैरह करने लगे। ऋषि मुनियों ने जो गौतम ऋषि है उनके खिलाफ गौ हत्या का एक षड्यंत्र रचने की कोशिश करी। तो इससे दुखी होके गौतम ऋषि ने एक कड़ी तपस्या करी, जिससे कि भगवान शिव प्रकट हुए त्र्यंबकेश्वर के रूप के अंदर। और उन्होंने फिर गंगा को यहाँ पे धरती पे लाके गंगा स्नान करा के गौतम ऋषि को पवित्र किया। तो उसके बाद में जो गंगा, जो नदी जो आज है वो गोदावरी, वो गंगा नदी की ही है, उसका नाम यहाँ पे गोदावरी यहाँ पे उसके बाद में हो गया। 1800 ईस्वी के अंदर आज के टाइम पे जो मंदिर के जो हम दर्शन करते हैं वो 1800 ईस्वी के अंदर बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ के पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे मानी जाती है। इसके अलावा देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मात्र ऐसा है जिसके 3 मुख है, जैसा आपने देखा भी था, जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही मुख आपको यहाँ पे दिखाई मैंने दिए थे, उस टाइम आपने देखे होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ के बारे में है। और जो त्र्यंबक है, त्र्यंबक का नाम त्रिनेत्र है, इसी वजह से त्र्यंबक यहाँ पे जो त्रिनेत्र के हिसाब से यहाँ पे नाम दिया गया है। इसके अलावा इसको त्रिदेव स्वरूप में भी माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो आगे का हमारा प्लान है, यहाँ से हम लोग चलेंगे अब शिरडी की तरफ, और वहाँ पे कैसे क्या दर्शन होते हैं सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं। अभी के टाइम पे देखिए यहाँ पे आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे, जो नॉर्मल जो दर्शन की लाइन, हम लोग तो बहुत अंदर जाके वहाँ लगे थे, लेकिन अभी नॉर्मल की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे लगी हुई है। हमें 6 घंटे लग गए। इसके अलावा यहाँ पे एक और सुविधा है
कि 200 रुपये का एक पास है, डोनेशन पास करके बोलते हैं उसको यहाँ पे। अगर वो आप लेते हैं तो लगभग 3 घंटे के आसपास आपके दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर रियायत मिल जाती है, मतलब थोड़ा सा जो जैसे मैंने दिखाया था अंदर से ब्लॉक वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली देखिए, आप कुछ इस तरीके से देखिए, पूरी अभी तक तो यहाँ तक लाइन आ चुकी है। हमारे रूम खाली कर दिया है, बैग गाड़ी में रख दिए हैं। थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। हम लगभग जैसे मैं बता रहा था 2 बजे के आसपास वहाँ से फ्रीवे होटल पहुँचे, 2:30 बज गए थे। तो यहाँ चेकआउट का टाइम 1 बजे तक का रहता है, तो होटल वाले ने थोड़ा सा बोला कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हालांकि ठीक है, ज़्यादा नहीं लिया, और उसने 200 रुपये हमसे लिए हैं, तो ठीक है, चलता है, इतना कोई बात नहीं। अब आगे से जो है हम लोग यही रखेंगे कि जब भी निकलेंगे तो बैग वगैरह पहले से ही पैक कर लें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मंदिर में टाइम कितना लग जाए कोई पता नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है, ज्योतिर्लिंग और धाम हम कर रहे हैं तो इनमें कोई वैसे भी पता नहीं लगता। आज संडे भी था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। और अभी शिरडी के लिए हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अभी 3:06 हुए हैं। 2 घंटे 19 मिनट का रास्ता है। लगभग 5:30 बजे हम पहुँच रहे हैं, तो 6, सवा 6, 6:30 तक हम पहुँच ही जाएंगे। वैसे आज कुछ खाया नहीं था, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, सीधा सुबह लाइन में लग गए थे जाके। अभी एक जगह है, ये जगह का तो पता नहीं नाम तो क्या है इसका, नासिक में ही पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से। एक और चीज़ है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, ये दोपहर में क्या सभी लगभग सभी दुकानें बंद रहती है, फास्ट फूड की सब चीज़ें की। तो अभी मिली तो एक दुकान, उसमें बड़ा पाव खाया, कुछ खास तो लगा नहीं। कितने का दिया बड़ा पाव? 110 रुपये टोटल 110 रुपये का बड़ा पाव, और 20 रुपये का वो होगा, 24 रुपये का। मतलब ऐसे 110 रुपये का, मतलब 2 तरीके के पाव खाए हमने। दोनों ही कोई ज़्यादा खास तो लगे नहीं, पर ठीक है, अभी कुछ तो पेट में गया। कुछ खाएंगे, शाम को खाएंगे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, तो ये अभी ये टाइम जो लगेगा वो लगेगा 1 घंटा 51 मिनट और 97 किलोमीटर हम लोग है। 3:40 अभी हो रही है। हाईवे ठीक ठाक है, रोड कोई दिक्कत नहीं। वैसे कल जो गए थे वही वाली रोड है, तो ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा ना तो ख़राब है और कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वे भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अभी तो आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़िया रेस्टोरेंट दिखा, यहाँ हमने रोका है। रेस्टोरेंट होटल साईं तनिष्क के नाम से, कॉफ़ी वगैरह पी है, और मेन हाईवे पे ही हम रुके हैं। वही लगभग 45 किलोमीटर के आसपास अभी मेन शिरडी मंदिर होने वाला है। दोस्तों फाइनली हमें एक सीएनजी पंप मिला है। बड़ी दिक्कत है महाराष्ट्र में सीएनजी की, और ये है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, MNGL करके ऐसे कुछ करके कंपनी का नाम है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ देखिए रेट्स वगैरह की, तो रेट जो होने वाली है वो है 93.65। और अभी देख लेते हैं कितना उसमें सीएनजी आता है, क्योंकि हमारा टैंक बिल्कुल खाली है। ये तो आप देख ही सकते हो। देखिए आज हम त्र्यंबकेश्वर ये कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला कृष्णेश्वर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है। कुछ इस तरीके से ये यहाँ सीएनजी का ये पंप है। बहुत दिक्कत से सीएनजी यहाँ पे मिली, होने को तो हाईवे पे ही है, लेकिन कल एक मिली थी मॉर्निंग में सीएनजी पंप, उसके बाद अभी तक कोई सीएनजी पंप मिला नहीं। देखते हैं एक बार ये कितना सीएनजी आती है, इसके अंदर कितने पैसे की आती है। तो ये आया है 650 रुपये की सीएनजी आई है हमारे पास, क्योंकि पूरी टैंक खाली थी उस हिसाब से 650। 93 का जैसे यहाँ पे है, जयपुर में 91 के आसपास चल रहा था, बीच में 80 का भी आया था। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं, और अभी टाइम जो हो रहा है 6:11 टाइम हो रहा है, और वही हम पहुँच गए। 1 मिनट दूर, यानी पार्किंग में गाड़ी लगाई है। एक बार देखते हैं पार्किंग का क्या चार्ज रहता है। पार्किंग देख लीजिए, कुछ इस तरीके से पार्किंग सुविधा है। प्राइवेट पार्किंग है, 50 रुपये चार्ज लिया है, और मंदिर से मात्र 100-150 मीटर दूरी है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो ठीक है, अच्छी जगह है। आराम से पार्किंग करके 50 रुपये के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आराम से सेफ्टी से यहाँ पर खड़ी जाएगी। ये ऐसे दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, प्रसाद वगैरह की, चादर वगैरह यहाँ पे चढ़ती है, तो चादर भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और भी छोटी मोटी कई सारी दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए पूरा एक मार्केट टाइप का सा यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हमने चादर ली है, प्रसाद लिया है। तो भैया बता रहे थे कि चादर और माला वहाँ पे चढ़ती है, प्रसाद आपको घर पे ले जाने के लिए, चढ़ाने के लिए अलग अलग दे दिया है, तो वो चीज़ें हैं। अब देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ के टाइमिंग्स वगैरह बारे में बताता हूँ। अभी शाम के 6 बजे के आसपास यहाँ पे आरती होती है, और ये बता रहे हैं कि अभी नॉर्मल अगर हम दर्शन करते हैं अभी के टाइम पे, तो नॉर्मल दर्शन जो है वो घंटे भर में हो जाते हैं। विद आरती मिला के घंटे भर में दर्शन हो जाते हैं। और अगर हम करते हैं जैसे VIP पास 200 रुपये का पास है यहाँ पे, 200 रुपये के पास से अगर दर्शन करते हैं तो लगभग 20 मिनट के आसपास दर्शन हो जाते हैं। तो हमने जो चूज़ किया, जैसे कि हम बता रहे थे, हम जहाँ तक कोशिश करेंगे वो हमेशा ही हम नॉर्मल दर्शन करने की कोशिश करेंगे, तो हमने वही चूज़ किया। हम नॉर्मल दर्शन यहाँ पे करने वाले हैं। अब थोड़ा सा एक बार मैं साईं बाबा के बारे में थोड़ा सा देखिए बताता हूँ। नासिक के अंदर शिरडी एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। शिरडी कस्बा जैसा लगा मेरे को, आप देख सकते हो। देखिए कुछ कस्बे जैसा ये है।
और यहाँ के बारे में देखिए बात करें, साईं बाबा जो है उनका जन्म और जन्म स्थान के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अनुमानित अगर लोग बात करते हैं उसके हिसाब से, जो पुराने लोग बताते हैं उस हिसाब से 1838 के आसपास उनका जन्म हुआ था। और फिर शिरडी के अंदर वो दिखे गए थे एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए। फिर उसके बाद वो लगभग 20 साल के गायब हो गए, दोबारा से वो दिखे 1858 के आसपास। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो धर्म को जोड़ने के काम उन्होंने किया। देखिए कुछ उनकी प्रथाएं, जैसे हिंदू धर्म के लोग उनको मानते हैं हिंदू संत मानते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग उनको फ़कीर मानते हैं। तो दोनों ही धर्म के हिसाब से वो पूजा करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर के नाम से ये मंदिर यहाँ पे है, जो कि शिरडी के अंदर लोकेटेड है। और देखिए इनका एक जो सबसे बड़ा थंब रूल था धर्म को लेके, वो ये था कि सबका मालिक एक। और इनके कुछ चमत्कार के बारे में बात करूँ तो देखिए इनके ऐसे चमत्कार थे कि एक तो सबसे पहले देखिए बिना आग के दिए जलाना, साथ में भविष्य के जो है उनकी बातें बताना, लोगों की बीमारियां ठीक करना, ऐसे कुछ करके इनके वो थे। तो वो सब चीज़ें यहाँ हैं। देखिए अब मैं अगर मैं सामने कर दिखाऊँ आपको तो देखिए शायद एक स्लोगन भी मैं आपको दिखा पाऊँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, शिरडी वाले साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे सवाली। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो सभी प्रकार जो है समुदाय के लोग इनको मानते हैं। अभी हम एक बार मंदिर में चलते हैं, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। मोबाइल, जूते की तो मैं बता दूँ आपको, जहाँ से हमने जो प्रसाद वाला वो लिया था वहीं पे हमने जूते वहाँ पे जमा करवा दिए हैं। और प्रसाद में हमने प्रसाद लिया है, चुनरी वगैरह वो ली है, तो लगभग 380 रुपये के आसपास का बिल है। तो जूते हमारे वहाँ हो गए। मोबाइल का एक बार देखते हैं मोबाइल का क्या अरेंजमेंट है, और उसके बाद में दर्शन पूरे कंप्लीट करके फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए लंगर कुछ इस तरीके से है, बहुत बड़ा एरिया है। देखिए आप जहाँ तक देख पा रहे हैं इस तरीके से देखिए। प्लेट देखिए आपको जैसे मिलेगी, चावल है, चने की सब्जी है, रोटी है, ये सब देखिए, पानी वगैरह आपका आराम से देखिए, शानदार एकदम व्यवस्था है, पूरी फुल प्लेस बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। हमने दर्शन कर लिए हैं साईं बाबा के, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए। कॉरिडोर काफ़ी लंबा चौड़ा, गेट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अलग अलग गेट है, लंबा चौड़ा कॉरिडोर है। भीड़ को कंट्रोल करने के हिसाब से काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे कर रखा है। भीड़ की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी भीड़ भी थी। लगभग अजय भाई हम 6:30 बजे पहुँच गए थे, 6:30 बजे पहुँच गए थे, 9 बजे हम बाहर निकले थे। लगभग 2.5 घंटे के आसपास हमारा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन कॉरिडोर बड़ा था, वेंटिलेटेड था, एसी वगैरह सब कुछ अंदर चल रही थी, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह सब कुछ थी, तो ऐसे दर्शन करने में ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं हुई। और अगर आप वैसे तो वीआईपी से करना चाहे जो 200 रुपये की टिकट है उसमें शायद घंटा भर के अंदर उसमें आपके दर्शन हो जाते हैं। अभी देखिए वहाँ से हम जो निकले तो सबसे पहले तो देखिए प्रसाद आपको वहीं से मिल जाता है। इसके अलावा आपको टोकन मिल जाता है। देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं आ चुका हूँ श्री साईं प्रसादालय। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर की वहाँ पे आपको एक टोकन मिल जाता है। यहाँ आके वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है वहाँ से मेन मंदिर से। यहाँ आके आप फ्री के अंदर भोजन ले सकते हैं। भोजन की जो टाइमिंग है 9:30 बजे तक की टाइमिंग रहती है, तो उस हिसाब से आप अरेंज करके उस हिसाब से आएँ। और उसके अलावा देखिए यहाँ रुकने के हिसाब से भी जो ट्रस्ट है, संस्था है, उसकी थ्रू ही बहुत मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट पे रूम वगैरह, गद्दे वगैरह, इन सब की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब हम देखिए जैसे मैंने सुबह बताया था कि हम जो लास्ट आज जो स्टे करेंगे वो औरंगाबाद हम करने वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी लगभग 10 बजने के आसपास टाइम हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से जो शनि सिरनापुर है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, और वहीं पे हम स्टे करेंगे ताकि सुबह जल्दी से उठ के दर्शन करके फिर हम लोग निकल जाएँ आगे गणेश्वर की तरफ, तो वो वाले दर्शन भी हमारे हो जाए। तो अब चलते हैं, एक बार डायरेक्टली गाड़ी में बैठते हैं और आपको टूर दिखाते हैं कितना दूरी का है, और वहाँ जाके होटल का दिखाते हैं। फिर आज के पूरे दिन का ओवरव्यू वहाँ से आपको देने वाले हैं। आई हो चुका है लगभग रात के 12:15 बजे, और हम लोग पहुँच चुके हैं शनि सिंगनापुर। और देखिए होटल, ये होटल गणपति लॉजिंग के नाम से होटल है। इसमें रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है। रूम मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे क्या रूम है। अभी हमने जो रूम लिया है वो 3 ऑक्यूपेंसी में रूम है रमेश भाई। 3 है हाँ। और अगर चार्ज की बात करें तो क्या चार्ज है? 1500 में बात होगी, 1800 की बार्गेनिंग करके 1500। रूम अच्छा है, 1500 में एसी वाला रूम है, वाईफाई भी मिल जाएगा। दोनों चीज़ें एक बार मैं थोड़ा अंदर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए कुछ इस तरीके से रूम है, आराम से बिल्कुल पार्किंग की बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे मेन रोड पे ही है ये। और यहाँ पे देखिए जो रिसेप्शन, कुछ इस तरीके से रिसेप्शन है यहाँ पे इसका। यहाँ बैठने की व्यवस्था है। और हमने जो रूम लिया वो ग्राउंड फ्लोर पे रूम है। भगवान गणपति जी की यहाँ पे आपको मिल जाएगी बढ़िया सी मूर्ति। और रूम जो है वो 3 ऑक्यूपेंसी वाला रूम है। कुछ इस तरीके से 3 ऑक्यूपेंसी का रूम है। एक बेड यहाँ पे हो गया,
2 बेड वहाँ हो गए, वॉशरूम यहाँ हो गया, सामान रखने के हिसाब से जगह यहाँ पे होगी। अब एक बार पूरे दिन का ओवरव्यू हम बात कर लेते हैं, कैसा क्या पूरा दिन रहा आज का हमारा। अगर आज बात करते हैं पूरे दिन के ओवरव्यू की, तो सबसे पहले सुबह आज से हमसे गलती हुई कि हम थोड़ा सा लेट गए। हमने सोचा कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी यहाँ त्र्यंबकेश्वर में, लेकिन वहाँ पहुँचे तो भीड़ देखी हमने, इतनी खतरनाक भीड़ थी कि पूरे 6 घंटे में वहाँ पे लाइन में लगे के फिर बाद में हमें दर्शन हुए वहाँ पे। और होटल में भी, जैसे दिन में बताया था कि होटल में भी थोड़ा सा ये हो गया था कि हम लेट पहुँचे, वहाँ पे 1 बजे का चेकआउट था, तो लेट पहुँचे तो 200 रुपये उन्होंने लिए। ठीक है, चलो इतना तो बनता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें चेकआउट करके निकलें, तो ये समस्या नहीं आई, क्योंकि मंदिर में कितना भी टाइम आपको लग सकता है। वहाँ की अगर मैं बात करूँ सुविधा की, तो देखिए जहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेते हैं तो वहीं पे आपके जूते वगैरह वो रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जूतों की तो। और मोबाइल अलाउ है, आराम से आप पूरा कंप्लीट मोबाइल अपने साथ रख सकते हो पूरे दर्शन के समय। बढ़िया सुविधा थी। सबसे अच्छी बात ये कि देखिए 6 घंटे में हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि 6 घंटे में लाइन बढ़े, क्योंकि वहाँ बैठने की भी सुविधा थी लाइनों के अंदर ही, पानी भी वो लोग वहाँ पे पिला रहे थे, तो ये सब चीजें। और बीच में अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम में आप लाइन में से बीच में जाने की सुविधा थी, वापस आके लाइन में आप लग सकते हो, ऐसी भी सुविधा वहाँ पे थी। तो ऑल ओवर वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत जबरदस्त रहा। भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो आप जब भी जाएं तो टाइम निकाल के जाएं। अगर पास से भी अगर आप जाते हैं तो भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, और वैसे नॉर्मली तो 5 से 6 घंटे लगते ही हैं। आज संडे था तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा भी हो रही होगी भीड़। अब वहां से हम लोग निकले तो लगभग 125 किलोमीटर शिरडी साईं बाबा है, लगभग 2.5 घंटे का हमारा रास्ता था, जो कि मैं पूरा आपको दिन में दिखाता ही लेके आ रहा था कहाँ कहाँ क्या कैसे रोड है। यहाँ के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले तो पार्किंग पार्किंग वहाँ की पार्किंग तो मैंने बताई दी थी आपको, 100 रुपये पार्किंग थी। यहाँ जो शिरडी की पार्किंग 50 रुपये हमारी पार्किंग थी, वो भी मैंने आपको दिखाया। और प्रसाद हमने लिया था, प्रसाद प्लस वो यहाँ पे जो चुनरी वगैरह ये सब वो देते हैं, चुनरी बोलते हैं जो भी बोलते हैं उसको, वो देते हैं, तो वो 380 रुपये का प्रसाद प्लस ये चीजें हमने वहाँ पे ली। जूते उन्होंने ही रख लिए थे हमारे, जो प्रसाद जिन्होंने दिए थे, और साथ में मोबाइल भी उन्होंने रख लिए थे। हालांकि यहाँ पे जूतों की फ्री सेवा है, अवेलेबल है। मोबाइल अगर आप जमा कराते तो 5 रुपये पर मोबाइल वहाँ पे चार्जेस है, लेकिन हमने दुकान वाले को दे दिया, तो हमारे वो सब चीज़ें प्रसाद के अंदर ही उन्होंने एडजस्ट कर ली थी। तो वहाँ पे दर्शन किए, बहुत ही शानदार दर्शन थे, बहुत अच्छा प्रांगण था मंदिर का, बिल्कुल एकदम वेल मैनेज। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे जैसे आपके साथ है तो दूध बिस्किट वगैरह की सुविधा है, पानी की सुविधा है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर की वो अपने आप ही ला के अपने आप ही दे रहे थे। बैठने के लिए बिल्कुल एकदम, यहाँ पे लाइन का ही सिस्टम बिल्कुल डिफरेंस। यहाँ पे बाकायदा वो चेयर्स लगाई गई, आप सीधा चेयर्स पे बैठ जाओ, और चेयर्स पे लाइनिंग, उन चेयर्स में लाइनिंग के हिसाब से आपको घूमना है। टाइम तो हमें लगा 2.5 घंटे के आसपास, अगर हम सीधा जैसे पास से अगर जाते तो लगभग 1 घंटे के आसपास लगता है। फिर उसके बाद हम लोग ये वहीं से हमने टोकन ले लिया, जो कि लंगर वहाँ पे लगती है, फ्री के अंदर ही खाना है, आराम से बढ़िया शानदार खाना था। चावल थे, उसके अंदर रोटी, चने की सब्जी जो थी, दाल थी, और साथ में और मसूर की दाल उसमें थी, हलवा उसमें आपको मिल गया, पानी वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया शानदार, जैसे मैंने दिखाया वीडियो में, बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें वहाँ पे लगी। पार्किंग वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट थी, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं मिलेगा वहाँ पे। पार्किंग जैसे मंदिर में जाने के लिए भी आप वहाँ पार्क करके जा सकते हो, वो भी फ्री के अंदर हो जाएगा, लेकिन हम तो बिल्कुल पास में जाके पार्क किया था, तो वहाँ पे पेड पार्किंग 50 रुपये हमें देना पड़ा। उसके बाद हम लोग वहाँ से लगभग 10 बजे वहाँ से निकले, 12 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये होटल आपको मैंने दिखाई दिया कैसे क्या होटल है। तो ये सब ओवरव्यू था। तो आज जो हमारा ज्योतिर्लिंग था, 5वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका। जिसे मैं बता दूं, पहला हमारा सोमनाथ था, दूसरा हमारा नागेश्वर था, तीसरा हमारा जो था वो महाकालेश्वर, और चौथा ओमकारेश्वर, और वो जो ममलेश्वर दोनों मिक्स में है ही, और 5वां आज हमने कंप्लीट कर दिया, त्र्यंबकेश्वर हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे करके सब कुछ कंप्लीट चल रहा है। एक हमने धाम भी कंप्लीट कर लिया। अब जो सुबह मॉर्निंग में जो दर्शन हम लोग करेंगे वो करेंगे शनि सिंगनापुर के। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी घर में, किसी भी दरवाजे में लॉक नहीं लगता यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी चोरी जैसी कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती। किसी भी दरवाजे में यहाँ पे लॉक वाला सिस्टम है ही नहीं। दुकान में भी कोई लॉक नहीं लगाता, घरों में कोई लॉक नहीं लगाता, और इवन होटल के जो रूम्स है उनमें भी लॉक की सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस होगा। कल सुबह मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पे दुकानें, कैसे सब चीजें यहाँ पे है। तो कल सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे यहाँ पे दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए आज के मैं अगर बात करूं, देखिए रनिंग की, तो रनिंग 125 किलोमीटर तो वो हो गई थी सीढ़ी तक, और लगभग 75 किलोमीटर के आसपास ये हो गई थी। 2.5 घंटे की वो थी, 2 घंटे की जर्नी थी। तो टोटल हमने जो कार चलाई लगभग 4.5 घंटे, प्लस जो बीच में रुकना वो तो बात अलग ही हो गई। एक्सपेंस की बात करूँ तो लगभग एक्सपेंस आज का जो था वो 3200 रुपये के आसपास का एक्सपेंस था, एग्जैक्ट 3230 रुपये था। उसके अंदर देखिए सुबह 100 रुपये पार्किंग हमने दे दी, 100 रुपये का प्रसाद वहाँ पे लिया हमने। 40 रुपये के अंदर हम जब लाइन में लगे थे वहाँ खीरा वगैरह, थोड़ी भूख लग रही तो खीरा वगैरह ले लिया था। 100 रुपये का फिर प्रसाद हमने और लिया, वहीं पे ले लिया था हमने प्रसाद। और 200 रुपये होटल का जो मैं बता रहा था आपको एक्स्ट्रा चार्ज हमें देना पड़ा। 110 रुपये के बीच में मैंने नाश्ता किया, वड़ा पाव वगैरह खाया। 650 रुपये की सीएनजी हो गई, 1500 रुपये यहाँ का होटल का चार्ज हो गया, और 50 रुपये पार्किंग जो शिरडी साईं बाबा की जो पार्किंग थी वो हो गई। 380 रुपये का वहीं पे प्रसाद हो गया। तो टोटल मिला के 3200 रुपये के आसपास का, वही लगभग बता रहा हूँ एवरेज हमारा जो चलता है। किस दिन बढ़ जाता है तो किस दिन घट जाता है, वही 4000 के आसपास का हमारा एवरेज चल रहा है। तो ये सब कुछ था आज के ब्लॉग में। तो देखिए अगर आप देख रहे हैं ब्लॉग
यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक देखते हो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे हम लाइव अपडेट्स हम डालते रहते हैं रील्स के माध्यम से, तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहिए। हमारे जो कंप्लीट जो हैंडल्स है वो हम आज़ाद परिंदे के नाम से आपको मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके आप डायरेक्टली पेज को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग में, कल के लिए दूसरा ब्लॉग देखेंगे। कल हमारा 10वां दिन है जो कि यात्रा का, भारत के दिव्य सफर यात्रा का, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।